बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आखिर वो कोड मिल गया जिसके ज़रिए आपकी अहलियत का दरवाज़ा खुलता है, यानी कि जिसके ज़रिए आप लोगों के आहिल होने के चांस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने 9966 पर ये काम करना है और उसके बाद आपने रिज़ल्ट देखना है। यकीन ना आए तो आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, एंड तक आप वीडियो देखेंगे तभी आपको 9966 की समझ आएगी। और इस प्रोग्राम का ताल्लुक बराह रास्त 8171 से है। आपने 9966 पे किस तरीके से यहाँ पर मैसेज करना है, मुकम्मल तरीका देखने के बाद आपने अप्लाई करना है। इससे पहले आपने अप्लाई हरगिज़ नहीं करना। पहले पूरी बात सुने, उसके बाद 9966 पे आप लोगों ने मैसेज फॉरवर्ड करना है। बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको बताया होगा, लेकिन दुरुस्त तरीका आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल है वो जानते हैं कि हमारी तरफ से कोशिश की जाती है कि दुरुस्त मालूमात आप लोगों तक बर वक्त पहुँचाई जाएँ। तो यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक बिग अपडेट आई है, और उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को फौरी तौर पर इस अपडेट के बारे में बताया जाए ताकि आप लोगों का यहाँ पर फ़ायदा हो सके। 8171 के हवाले से और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से आए दिन तब्दीलियाँ की जाती हैं, और ये तब्दीलियाँ जब की जाती हैं तो इनके हवाले से अपडेट भी आती हैं, तो फिर वो हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अब 9966 के हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट आई है, तो उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि 9966 पे आप लोगों ने क्या काम करना है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत सारे ख़ानदान पैसे लेना चाहते हैं, लेकिन उनको किसी न किसी वजह से या तो पैसे मिल नहीं पाते, या उनको नाहिल कर दिया जाता है, या जिनको अब पैसे मिल रहे हैं तो उनको भी कहा गया कि आप दोबारा सर्वे करवा लें। और जब आप सर्वे करवाने के लिए जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर नाहिल कर दिया जाता है। तो आप लोगों ने सबसे पहले इन तमाम चीज़ों से बचने से पहले आपने 9966 पे ये काम कर लेना, और उसके बाद आपने बाकी काम करने हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 1 करोड़ ख़ानदानों को शामिल किया जाता है, और उसके बाद उनको यहाँ पर 3 साल या 4 साल तक इमदाद दी जाती है। लेकिन इसके साथ हुकूमत ये काम भी करती है, अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मुस्तकिल तौर पर हिस्सा बन जाते हैं, आप बेनिफिशरी बन जाते हैं, तो आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आने वाले जो नए प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी हुकूमत आप लोगों को आहिल करती है। लेकिन इसके लिए गुर्बत का जो स्कोर है वो देखा जाता है। ख़ास तौर पे जिनका गुर्बत का स्कोर 20 से कम होता है उनको यहाँ पर आहिल किया जाता है, और वो मसलसल यहाँ पर पैसे लेते हैं। वैसे हुकूमत 32 स्कोर तक भी पैसे देती है, लेकिन वक्तन फ़ौक्तन ये तब्दीली होती रहती है। और अब एक लेटेस्ट अपडेट आई है जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि 9966 पे आप लोगों ने क्या काम करना है। 8171 की नई पॉलिसी आने के बाद बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जिनको सर्वे का कहा गया है कि आप लोगों ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे करवाना है, आप लोगों ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो क्या घर बैठे एक कोड के ज़रिए ये रजिस्ट्रेशन मुमकिन है, इसके हवाले से बताएंगे। और 9966 आप लोगों को कैसे यहाँ पर हेल्प करेगा, किस तरीके से आप लोगों की मदद करेगा, ये भी आप लोगों को बताएंगे। वो ख़वातीन जो यहाँ पर 10 साल से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन अब उनको यहाँ पर नाहिल कर दिया जाता है, तो इसकी वजह क्या है। और बहुत बड़ी तब्दीली हुकूमत ने की है, जिसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा ख़ानदान जो है वो नाहिल होंगे। अगर उनका नाम 9966 की पॉलिसी में शामिल हुआ तो वो लोग इस प्रोग्राम से अब इमदाद नहीं ले सकेंगे, फिर उनके पैसे लेने की कोई उम्मीद नहीं है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर नाम देख लेना है कि आपका नाम भी इस लिस्ट में मौजूद है या नहीं। वैसे तो आप लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेने के लिए 8171 का पोर्टल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी बाज़ औक़ात तब्दील हो जाता है। और अब जो 9966 है, अगर इसकी लिस्ट में आपका नाम शामिल है तो फिर आप लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे करवाने के बावजूद भी हिस्सा नहीं बनाया जाता, फिर आप लोगों को यहाँ पर इमदाद नहीं दी जाती। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जो ज़रूरतमंद हैं और उनका ताल्लुक़ गरीब ख़ानदान से है, और उनकी फ़ैमिली भी बड़ी है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपकी अगर फ़ैमिली बड़ी है, आपके साथ बुज़ुर्ग अफराद भी रहते हैं, आपके बच्चे भी हैं, और लेकिन आपके पास कोई रोज़गार नहीं है, तो आपका गुजारा करना मुश्किल है। और आपने ये गलती की हुई है जिसकी वजह से
आपका नाम 9966 में आ जाता है और फिर आप लोगों को यहाँ पर पैसे नहीं मिल पाते। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने इस लिस्ट में अपना नाम चेक करना है। नाम चेक करने का मैं आपको आसान तरीक़ेकार बता देता हूँ कि इसके कौन कौन से स्टेप आप लोगों ने फॉलो करने हैं। लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हर आने वाली जो अपडेट है वो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर मिल सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने काम ये करना है कि आपने अपना जो मोबाइल है वो उठा लेना है और इसके साथ आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड भी हो। जब आपके पास मोबाइल हो, ये काम आप सादा मोबाइल से भी कर सकते हैं, टच मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आपके पास शनाख्ती कार्ड हो और बेहतर ये है कि इसी शनाख्ती कार्ड पे आपकी जो सिम है वो रजिस्टर्ड हो ताकि मुकम्मल जो डाटा है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर आ जाए। तो आपने काम ये करना है, सबसे पहले आपने कौमी शनाख्ती कार्ड पर अपना जो CNSC नंबर है ये देख लेना है और उसके बाद आपने मैसेज बॉक्स में आ जाना है। मैसेज में आने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है शनाख्ती कार्ड नंबर। लेकिन शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने से पहले आपने यहाँ पर लिखना है ALT, यानी कि ALT लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर स्पेस आप देंगे। तो मैं यहाँ पर जल्दी से ALT लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने ALT लिख दिया। अब आपने ये काम करना है, ALT लिखने के बाद स्पेस देनी है और उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। जब यहाँ पर आप शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें तो ये चीज़ भी आपने नोट करनी है कि दरमियान में कोई डैश वगैरह आपने नहीं डालनी। बहुत ज़्यादा लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ पे दरमियान में डैश वगैरह डाल देते हैं और डैश वगैरह डाल दें तो फिर यहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो अपडेट नहीं हो पाता। फिर यहाँ पे मैसेज फॉरवर्ड करने का आप लोगों का कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम जल्दी से जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो पुट कर लेते हैं और वो भी बगैर डैश के। तो यहाँ पर हमने जो CNSC नंबर है ये पुट कर लिया। इसके बाद हमने काम ये करना है कि यहाँ पे 13 इंच से पूरे होने चाहिए, ये भी आपने चेक करना है स्पेस के बगैर, और स्पेस सिर्फ ALT के दरमियान उसमें आएगा और दरमियान में डैश के बगैर 13 इंच से होने चाहिए। कोई एक डिजिट भी रह गया तो ये सेंड नहीं होगा। तो उसके बाद आपने इसको सेंड कर देना है 9966 पे। तो ये हमने कोड लिख लिया, तो अब हमने ये फॉरवर्ड कर दिया। अब यहाँ से हमें 2 तरह के मैसेज मौसूल होंगे। अब ये 2 तरह के मैसेज कौन से, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 2 तरह के मैसेज में एक तो ये आपको बताया जाएगा कि आपका जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास मौजूद है और आप यहाँ पर फाइलर हैं, यानी कि यहाँ पे आपका ये पता चल जाता है कि आप टैक्स पेयर हैं या नहीं। अगर आप टैक्स पेयर हैं और आपका नाम FBR की लिस्ट में शामिल है, टैक्स वाली फाइल में शामिल है और आपका स्टेटस एक्टिव यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे 2 तरह का स्टेटस आता है, एक एक्टिव आता है और एक इनएक्टिव आता है। अगर यहाँ पर एक्टिव आ रहा है तो ये समझे कि आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है और आपको बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे नहीं मिल सकते। अगर आपका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है और आपका यहाँ पर एक्टिव स्टेटस नहीं आता तो फिर आप लोगों के चांस ज़्यादा है कि आप लोगों को बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे मिल जाएंगे। फिर आप लोगों की रजिस्ट्रेशन करवाने का भी फ़ायदा होगा, सर्वे करवाने का भी फ़ायदा होगा। तो जितने भी ख़ानदान हैं, सर्वे करवाने से पहले या बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले या बार बार जब आपको सर्वे का कहा जाता है, आप जाते हैं, चेकर लगाते हैं और आप नाहिल हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर स्टेटस चेक करना है। अगर आपका नाम यहाँ पर एक्टिव स्टेटस में आ रहा है, आप टैक्स पेयर है, फाइलर है, तो फिर आप लोगों को अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं होगा, फिर आप लोगों को यहाँ पर पैसे नहीं मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आज की अपडेट पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।